नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का शॉर्ट एंड सबसे खास इंपॉर्टेंट टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है और यूं कह सकते हैं आगामी जो भी एग्जाम हैं उन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आप पेटेंट किया हुआ रख सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कोई भी भर्ती हो उन क्वेश्चन उन एग्जाम के अंदर अपना स्थान बनाएगा बनाएगा। वो कौन सा? विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट। क्योंकि आगामी तमाम एग्जाम के अंदर इस विजन 2047 के डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान की क्या नीतियां हैं, क्या मसौदा है, क्या टारगेट रखा गया है हमारी इकोनॉमी को लेकर के, कार्यबल को लेकर के, महिलाओं की भागीदारी को लेकर के, या सरकार के जितने भी जो टारगेट है, हम एनर्जी कह सकते हैं, अक्षय ऊर्जा कह सकते हैं, या कार्बन उत्सर्जन की जो दर है उसको कम करना है, कितनी करना है। तमाम एग्जाम के अंदर उसके क्वेश्चन या उसके प्रावधान, नीतियों के प्रावधान, सरकार का जो विजन है उसके क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है, उम्मीद करेंगे यह आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट कारगर कड़ी साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विकसित राजस्थान 2047 की जो प्लान है, कार्य योजना है, उनका हम जिक्र करेंगे। तो विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना, विकसित राजस्थान 2047 का एक्शन जो प्लान है वो क्या है। सबसे पहले तो विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना का जो विमोचन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को कहां किया गया? जयपुर में किया गया। तो एक प्रश्न यहां बन जाएगा, इसका विमोचन किन के द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्लस राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब के द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को कहां से किया गया? तो जयपुर से किया गया। पहला क्वेश्चन तो यहां बन गया। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा इसका अनुमोदन या अप्रूवल कब किया गया? राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा इसका अप्रूवल कब हुआ है? 23 अगस्त 2025 को। विमोचन कब हुआ? 13 अक्टूबर 2025 को हुआ था, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा इसे 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित किया गया था। तो राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित तो 23 अगस्त 2025 को किया गया था, लेकिन विमोचन कब हो गया इसका? 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर से कर दिया। ये डेट मेन इंपॉर्टेंट है, 13 अक्टूबर वाली सबसे खास इंपॉर्टेंट डेट है। लेकिन इससे भी खास, मैं सबसे खास यूं कहूंगा, आगामी एग्जाम में इसके थीम पूछ सकते हैं। तो एक्स का जो एक्शन जो प्लान है ना 2047 का, इसके कुल थीम पढ़ेंगे। कितनी थीम है? 4 थीम है। और सेक्टर कितने हैं? 13 सेक्टर है। तो 4 थीम और 13 सेक्टर के ऊपर आधारित है। तो 4 थीम कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट जन कल्याण, नंबर 2 पढ़ेंगे त्वरित विकास, नंबर 3 है भविष्य उन्मुख राजस्थान का, नंबर 4 क्या है? संवर्धक नीति। वापस सुनिएगा, जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धक नीति, ये 4 इसके थीम हैं। और सेक्टर कितने हैं? 13 सेक्टर के ऊपर आधारित है। राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन कब किया गया? 23 अगस्त 2025 को किया गया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जयपुर में इसका विमोचन कब हुआ? 13 अक्टूबर 2025 को इसका विमोचन किया गया। 13 अक्टूबर 2025 को विमोचन किया गया। तो 4 प्रश्न बन गए, अनुमोदन है, विमोचन है, थीम और सेक्टर। अब चलते हैं इसके बाद आगे, क्लास में इसको को याद करना है। अब देखो, विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना के प्रमुख जो सरकार के गोल है वो क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन से फील्ड के अंदर क्या टारगेट रखा गया है, प्रावधान क्या है। सबसे मेन तो यही है, राजस्थान की इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है उसको 2047 तक कितना करने का टारगेट रखा गया है। तो इसको 4.3 ट्रिलियन डॉलर, ध्यान दीजिएगा 4.3 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन 2030 तक कितना है? 350 बिलियन डॉलर। 2047 तक कितना करने का टारगेट रखा है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है हमारा 2047 तक का। अब बात करेंगे रोजगार के बारे में, क्या संभावनाएं हैं। 2047 तक 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को क्रिएट करना, उसके पद सर्जित करना। नेक्स्ट ऊर्जा, ये आपके सिलेबस के अंदर है, ग्रेड 2 में भी है, ग्रेड 3 के अंदर है, तमाम भर्तियों के अंदर ऊर्जा के बारे में आता है। सौर ऊर्जा के बारे में, तापीय ऊर्जा के बारे में क्या सरकार के आगामी टारगेट है। तो ऊर्जा की मैं बात करूंगा तो नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को 290 गीगावाट तक बढ़ाना है। 290 गीगावाट तक बढ़ाना है 33 गीगावाट से। तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को वर्तमान के पढ़ेंगे 33 गीगावाट के साथ राजस्थान देश में अग्रणी है, स्टेट आता है। इसको टारगेट करके कितना किया है? 290 गीगावाट करने का टारगेट है। तो यानी कि यूं पढ़ेंगे 33 गीगावाट को कितना करना है? 290 गीगावाट करने का सरकार ने टारगेट लिया है। अब पढ़ेंगे विनिर्माण के संदर्भ में हमारी क्या भूमिका है या क्या लक्ष्य है। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में जो हिस्सेदारी है वो कितनी करनी है? 20% करनी है। तो जीएसवीए में हिस्सेदारी 20% है। ऊर्जा को 290 गीगावाट करना है, इकोनॉमी को 4.3 ट्रिलियन डॉलर करना है।
और 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को क्रिएट करना है। अब आगे चलते हैं एजुकेशन। तो देखो हमारा 7% यानी कि 100% स्कूली नामांकन, तो स्कूली जो नामांकन है वो कितना है, 100% करना है। और अब इसके बाद चलते हैं अगले क्षेत्र के अंदर, हेल्थ के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर। तो जरा सुनिएगा, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मातृ मृत्यु दर को 15 तक लेकर के आना है, मातृ मृत्यु दर को 15 तक लेकर के आना है, और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाना है। तो जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाना है, मातृ मृत्यु दर को 15 तक लेकर के आना है, जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाना है। महिला सशक्तिकरण के अंदर क्या प्रावधान है, तो महिलाओं के कार्यबल की भागीदारी को 60% से अधिक करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नारी सशक्तिकरण के अंदर प्रश्न आ सकता है कि महिलाओं की कार्यबल की भागीदारी को कितना करने का टारगेट रखा गया है, 60% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। और पर्यावरण, वर्तमान में पर्यावरण महत्वपूर्ण संकल्पना है, महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है। हरित राजस्थान, हरित अरावली सरकार ने बजट में भी इसके लिए अलग से फंड जारी किया है। तो पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण राज्य को कार्बन तटस्थ बनाना और प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और पेयजल जल उपलब्ध करवाना। और इसके बाद है कुछ और अन्य फैक्ट, वो जरा सुनिए क्या क्या है। तो इसमें क्या है, राजस्थान की बात करेंगे तो रोजाना जीके विद्रा के जंग टेलीग्राम सुबह सुबह चैनल के ऊपर ये हम पोस्ट डालते हैं, जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं ज्ञानवर्धक जानकारी होती है, जो वर्तमान में सरकार के ट्रेंडिंग अभियान या मिशन के बारे में है। तो उसी में आज पोस्ट डाली थी हमने, विकसित राजस्थान 8/2047 राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बात करेंगे तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मुख्य सचिव हैं। इसका उद्देश्य क्या है, विकसित राजस्थान 8/2047 का जो विजन का जो डॉक्यूमेंट है उसको सक्सेस करना है, सफल करना है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। और क्रियान्वयन के लिए विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कब किया, 13 अक्टूबर 2025 को कहां पे किया गया, जयपुर में किया गया था। विमोचनकर्ता कौन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी। और परिकल्पना क्या है, भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनुरूप है। अनुमोदन राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा 23 अगस्त 2025 को अप्रूवल किया गया था। और अब बात करेंगे पुस्तक के बारे में। तो पुस्तक का विमोचन, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये प्रश्न आ सकता है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। तो कौन सी किताब का विमोचन किया है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। और विमोचन किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। वापिस सुनिएगा, यहां पढ़ेंगे विजन जो 2047 का है, इसका जो विमोचन कहेंगे तो वह है अमित शाह जी के द्वारा, लेकिन जो पुस्तक का विमोचन है वो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। और आगे चलते हैं, इसके बाद में लेखक की बात करेंगे तो देखिए लेखक राजस्थान विधानसभा के वासुदेव देवनानी है। तो इसके जो लेखक सुनिए, तो लेखक कौन है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी। और पुस्तक का विषय क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और विचारों के ऊपर ये आधारित है। तो ये 2-3 चीजें हैं वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो यूं देखेंगे, ये पुस्तक आपको करवा दिया गया, यहाँ पे योजना के बारे में करवा दिया गया है, तो इसको भी आप देख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, एक तो प्रवासी राजस्थान देश चर्चा में रहेगा, लेकिन ये चलो थोड़े टाइम के लिए, बाद में हो सकता है कल को कुछ और प्रश्न पूछ ले, लेकिन विजन 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है ये बहुत लंबे तक चलने वाला है। तो इसमें और कुछ सरकार की नीतियां भी आ सकती है, और कुछ प्रावधान है वो साथ साथ पढ़ते जाएंगे। हाल फिलहाल जो एग्जाम है उसके अंदर इतना पढ़ लेना, उम्मीद है यहाँ पे क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। थैंक यू। एक बात और, इसकी जो पीडीएफ है आपको जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम, ये जो टेलीग्राम है जीके विद राकेश जांगी जो टेलीग्राम है, इसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।